नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। प्रयागराज महाकुंभ सेक्टर 19 के शिविर में भीषण आग, 280 कॉटेज जलकर राख, 5 लोग घायल। शॉर्ट सर्किट या लापरवाही, आग के कारणों का पता लगाने में जुटा प्रशासन। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 19 में श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने फूस और बांस से बने करीब 280 कॉटेज को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 13 एलपीजी सिलेंडर फट गए, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। आग लगने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इस आग में 5 बाइकें और लगभग 5 लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। ट्रेन के यात्रियों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आग जिस समय लगी उस वक्त सेक्टर 19 के ऊपर से रेलवे ट्रैक गुजर रहा था। इसी ट्रक पर मालदा टाउन से प्रयागराज रामबाग जा रही महाकुंभ स्पेशल ट्रेन गुजर रही थी। ट्रेन में सवार यात्रियों ने इस भयावह आग की लपटों और विस्फोटों का वीडियो बनाया। आग की ऊंची लपटों और सिलेंडरों के धमाकों ने ट्रेन में बैठे यात्रियों को भी दहशत में डाल दिया। यात्रियों द्वारा बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। इन वीडियो में आग की 30 फीट ऊंची लपटें और चारों ओर मची भगदड़ साफ देखी जा सकती है। आग लगने के बाद आसपास के शिविरों में चल रहे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। श्रीकर पात्र धाम से जुड़े युवा चेतना के शिविर में शाम को राम राज्य और विश्व विषय पर एक बौद्धिक चर्चा और भजन संध्या आयोजन की जानी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। इस हादसे ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं और आयोजकों को गहरे सदमे में डाल दिया। 5 लाख रुपए नकदी जलकर राख। श्रीकर पात्र धाम के शिविर में कल्पवास कर रहे वाराणसी निवासी ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने बताया कि आग में उनकी जिंदगी भर की मेहनत जलकर राख हो गई। उन्होंने कहा, जब आग लगी तब मैं और मेरी पत्नी गीता शुक्ला शिविर में मौजूद थे। अचानक से आग की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो सामने वाली कुटिया से धुआं उठ रहा था। ज्ञान प्रकाश ने बताया कि उन्होंने आग बुझाने के लिए बालू और पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कोई भी कोशिश नाकाम साबित हुई। आग बुझने के बाद जब वे अपने शिविर में गए तो वहां सिर्फ राख बची थी। उन्होंने बताया कि उनका सारा सामान और 5 लाख रुपए नकद जलकर राख हो गए। इसमें से लगभग 50,000 रुपए अधजले मिले, जबकि 4.5 लाख रुपए पूरी तरह खाक हो गए। इस हादसे में उनकी दोनों हथेलियां और उनकी पत्नी भी झुलस गई। चश्मदीदों का बयान। इटावा निवासी प्रकाश नारायण, जो हादसे के समय घटनास्थल पर थे, ने बताया कि मैंने शिविर से धुआं उठते देखा और तुरंत शोर मचाया। लोग घबराकर अपना सामान लेकर भागने लगे। कोई हाथ में थैला तो कोई सिर पर बोरी रखे हुए सड़क की ओर भाग रहे थे। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दे दी गई, जिसके बाद दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री योगी का काफिला घटनास्थल के पास। घटना के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला सेक्टर 19 के पास से गुजरने वाला था। सीएम योगी संत महात्माओं से मिलने अखाड़े में पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। आग लगने की खबर मिलते ही अधिकारियों का दल घटनास्थल पर रवाना हो गया। सीएम योगी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। रसोई घर तक नहीं पहुंची आग। शिविर में 1000 से ज्यादा लोग ठहरे हुए थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए शिविर में ही रसोई घर बनाया गया था। गनीमत यह रही कि आग रसोई घर तक नहीं पहुंची, वरना स्थिति और भयावह हो सकती थी। घटना के दौरान चर्चा यह रही कि शिविर में लगभग 50 से ज्यादा सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें से केवल कुछ ही आग की चपेट में आए। यदि सभी सिलेंडर फट जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन ने की अपील। घटना के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि शिविरों में आग से संबंधित उपकरणों, एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग बेहद सावधानी पूर्वक करें। दमकल विभाग और सुरक्षा कर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा महाकुंभ में आग लगने की घटना को रोकने के लिए शिविर में फायर अलार्म और अग्निशमक उपकरणों की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। श्रद्धालुओं में भय का माहौल। इस घटना ने महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के मन में डर और चिंता का माहौल बना दिया है। श्रद्धालु अब अपने शिविरों में अधिक सतर्कता बरत रहे हैं। घटना के बाद कई श्रद्धालुओं ने अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने भी आग लगने के कारणों की जांच करने के आदेश दिए। कैसे लगी आग? अधिकारियों के अनुसार आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट या रसोई घर में किसी लापरवाही की वजह से लगी हो सकती है। हालांकि घटना की विस्तृत जांच जारी है और प्रशासन ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दमकल विभाग की तत्परता।
घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारियों ने कहा कि आग पर नियंत्रण पाने में सबसे बड़ी चुनौती फूस और बांस के बने कॉटेज थे, जो तेजी से जलने वाली सामग्री से बने थे। इसके अलावा सिलेंडरों के धमाकों ने आग बुझाने के कार्यों को और भी मुश्किल बना दिया। आगे की सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपकरणों को मजबूत करना जरूरी है। प्रशासन ने कहा कि सभी शिविरों में अग्निशामक यंत्र और आग से बचाव के उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा अग्निशामक टीमों को पूरे मेले क्षेत्र में अलर्ट पर रखा गया है। श्रद्धालु का प्रशासन से अनुरोध। घटना के बाद श्रद्धालुओं ने प्रशासन से अपील की कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। साथ ही उन्होंने शिविरों में सिलेंडरों की संख्या कम करने और आग से बचाव के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की मांग की है। महाकुंभ में श्रद्धा पर संकट। महाकुंभ मेले में इस तरह की घटना ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन और दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस घटना ने आयोजकों की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक आयोजन में उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।